हम फिर भी दुआ करते हैं कि अल्लाह इनको हिदायत दे, अल्लाह ये हिदायत की तरफ अल्लाह को रुजू करे, माफ़ी मांगे कि बहरहाल एक दिन तो जाना है। बड़े बड़े फिरौन शद्दाद नहीं टिक सके तो भाई यार आप कौन हो, अल्लाह की कुदरत से लड़ रहे हैं आप, तो इस तरह नहीं चलता। ठीक है, अब अदलिया, मेरा तस्वीर है अदलिया मतलब ये जो इन्होंने 26वीं तरमीम की थी ना और 27वीं तरमीम लाने जा रहे हैं, ठीक है, तो ये इनकी 26वीं तरमीम ये इनके ही गले पड़ गई है। ठीक है, ये जो करने देखे मैंने अपनी वीडियो, असल में मेरी वीडियो लोग देखते हैं ना, थोड़ी सी देखते हैं और बस वो फिर उस पर कमेंट देने, और भाई पूरी वीडियो तो देखो, पूरी वीडियो तो सुनो समझो, तो ये नहीं कि आज कहा और कल हो जाएगा, ऐसा नहीं होता, कहीं भी टाइम लगता है। हो सकता है कि डेट दे दी हो, लेकिन हो सकता है वो हालात एकदम चेंज नहीं होते, तो हो सकता है आज नहीं हुआ है 2 दिन के बाद हो जाएगा, 2-4 दिन, लेकिन होना है। देखें इस तरह से अब पाकिस्तान चल नहीं सकता। देख लें क्या चल रहा है पाकिस्तान। कोई इन्वेस्टर आपके पास आने को तैयार है, चाहे वो लोकल हो चाहे इंटरनेशनल हो, ना बाहर से ओवरसीज की तरफ से आपके पास कोई किसी किस्म की इन्वेस्टमेंट आ रही है, ना कोई दूसरे कंट्रीज आपको इन्वेस्टमेंट के लिए कोई तैयार हो रहा है। इतने सारे अभी ये दौरे हो रहे हैं, इनको कुछ हासिल उसूल नहीं हो रहा है, ये जा रहे हैं सऊदी अरब, वहां से भी नाउमीद होकर आ रहे हैं, ये अमेरिका से हर तरह से इनको मतलब ठेंगा दिखाया जा रहा है। ठीक है, इस मुल्क के हालात तो इन्होंने इन चोर डाकू को कोई इन्वेस्टमेंट देगा, कोई इन पे इन्वेस्टमेंट करेगा? इनके होते हुए मुल्क खसारे की तरफ जा रहा है। ठीक है, आप कह रहे हैं कि मुल्क डिफॉल्ट नहीं हुआ, अबे सारी चीज तो तुमने गिरवी रख दी है, सारे इदारे तो तुमने तबाह कर दिए हैं, और डिफॉल्ट कैसे जाएगा भाई? अवाम का जीना हाल है, लोग खुदकुशियां कर रहे हैं, बेहाई उरूज पर है, और ये इन सब चीज में ये आपकी अशराफिया, आपके हुकूमत के जो लोग हैं ना, ये सब इसमें शामिल हैं। मैं शुरू से कहता चला आ रहा हूं, सब शामिल है। अगर आप सही तरह से इन्वेस्टिगेशन कर देना तो बहुत दूर तक जाएगा, और मतलब बड़े बड़ों का नाम आएगा इन सब, हर चीज में, हर जो बुराई है ना, हर जो करप्शन है, हर जो बेहयाई है, हर जो कुछ भी हो रहा है आपके तालीमी इदारों में, ठीक है, किसी भी हवाले से ले लें, आपके इंस्टीट्यूशन, आपके जो कौमी इदारे हैं, उन सब में यह नहीं है कि अच्छे लोग नहीं हैं, उनको काम दिया नहीं जा रहा, उनको उस जगह पे लाया नहीं जा रहा। ठीक है, तो सारी सिचुएशन ये इस तरह से है। तो आप देखें बहरहाल अदलिया इंशाअल्लाह क्या कहते हैं अपनी साख को इंशाअल्लाह बहाल करने में इंशाअल्लाह मेहनत कर रही है, और इंशाअल्लाह काफ़ी हद तक अदलिया के फैसले आवाम को इससे रिलीफ मिलेगा, और काफ़ी हद तक आपकी जो भी खराबियां हुई हैं उसमें काफ़ी हद तक आप कह लें कि अदलिया की तरफ से अच्छी उम्मीद हमें रखनी चाहिए। और ये इनको तो लाना तो खैर किसी और को था, वो दाल गल नहीं सकी, काजी फाइज ईसा बड़े बेआबरू होकर तेरे कूचे से हम निकले, तो काजी फाइज ईसा तो चले गए। फिरौन इंसान था, फिरौन, ये इंसाफ के नाम पे धब्बा था, बेगैरत। ऐसे हमारे काजी होंगे यार? इंसाफ करना, अदल देना, यार अल्लाह है ऊपर और नीचे एक इंसान, अल्लाह वसीला बनाता है, एक अल्लाह ताला ने आपके हाथ में दिया, आप वो अदल कायम नहीं कर सके, उसके करीब करीब भी नहीं है, आपने तो इंतहा कर दी, लाकानूनियत की, इंसाफ का आपने गला, आपने पांव से आपने इंसाफ का गला घोट दिया। आप इतने जालिम और सफ्फाक इंसान थे यार, हैरत हो रही है। आप लोग जब कब्र में उतरेंगे, आपको लहद में उतारा जाएगा, तो आपका हशर क्या होगा? कयामत वाले दिन आप हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आगे और अल्लाह के आगे पेश कैसे होंगे, और आपकी कैसी बख्शिश की जाएगी? अभी भी वक्त है, अल्लाह सांस दे रहा है, खून की रवानी चल रही है, जिस्म में जान है, तौबा कर लें, शायद अल्लाह माफ कर दे। अल्लाह बड़ा गफूर रहीम है। तो हमारी तो दुआ है कि अल्लाह आपको हिदायत दे, आप जैसे लोगों को, आप जैसे बदमाशिया को, आप जैसे फिरौनों को, जो आपके अंदर फिरौनियत आ गई है ना, अल्लाह ताला आपको हिदायत दे। ठीक है, आप चले जाएं, आप कहीं भी, आपको कहीं सुकून नहीं मिलेगा, आपको कहीं, आपको इज्जत तो नहीं मिलेगी। बदमाशी से हुकूमत है या ओहदा है, उसमें इज्जत कमाई तो क्या कमाई, डर से कमाई तो क्या कमाई? ये इज्जत है? ये खौफ, ये आपके जो ओहदा है ना,
ये उसकी इज्जत होती है। अब आप चले गए, लोग आपको गालियां दे रहे हैं, दे तो पीछे वैसे भी रहते, आपके सामने भी काफी गए, लेकिन आप तो फिरौन बने हुए थे। जिसने आपके खिलाफ कुछ बोला या हुकूमत के खिलाफ बोला, चलो भाई उठा लो इसको, अगवा कर लो, करते जाएं। तो इंसाफ कभी ना कभी तो होना होता है ना। तो ये बहरहाल पाकिस्तान उस तरफ जा रहा है इंशाल्लाह। देखिए मेरा मुल्क इंशाल्लाह इंशाल्लाह मैं कहता चला आ रहा हूँ, लोग मुझसे इख्तिलाफ करें वो उनकी राय है, लेकिन मेरा है कि मेरा मुल्क इंशाल्लाह तरक्की करेगा और इंशाल्लाह इंशाल्लाह नवंबर के एंड और दिसंबर में कुछ सियासी तौर पर कुछ स्टेबिलिटी नजर आनी शुरू होगी। ठीक है, इमरान खान को आप ज्यादा अरसे मतलब अब जेल में रख नहीं सकते। ठीक है, अगर इमरान खान जिंदा रहा तो जेल में ज्यादा, कोशिश तो आपने बहुत की मारने की, लेकिन जिसको अल्लाह रखे उसको कौन चखे। ठीक है, अल्लाह ताला ने जिंदगी दी हुई है तो जब तक चल रहा है, कोशिश तो आपकी है। लेकिन बहरहाल इमरान खान मतलब अब एक कहते हैं ना क्या कहते हैं किंग, अब इमरान खान किंग मेकर बनने जा रहा है। मैं बोल रहा हूँ ना, मैं बोल चुका हूँ कि इमरान खान अब आपके क्या कहते हैं दुनिया के जो इंटरनेशनल जो सिलेबस है ना, ठीक है, उसमें इमरान खान स्टडीज के तौर पर इमरान खान को सिलेबस में डाला जाएगा। पाकिस्तान में भी, पाकिस्तान के बाहर भी, इंटरनेशनल। ठीक है, जो इज्जत अल्लाह ताला देने वाला है ना, इज्जत और जिल्लत, आपने क्या कुछ नहीं किया उसको, क्या आप क्या कहते हैं, क्या कुछ आपने नहीं किया उसको, मतलब उसकी उस पर तोहमतें लगाई, उस पर आपने करप्शन का इल्ज़ाम लगाया, उस पर आपने यार क्या बोले, आप तो इखलाक की पस्ती से, आप तो मतलब आपको अल्लाह ताला ने मतलब दीनी शऊर, एक इंसान थोड़ा सा अल्लाह का खौफ भी रखता है ना, कोई दीनी शऊर होता है। इस्लाम भी कुछ कहता है कि यार इस चीज को टच ना करो, ये चीज नहीं छेड़ो। ठीक है, आपके इख्तलाफ हो सकते हैं, हर कोई 100% नहीं हो सकता। 100% सिर्फ मेरे अल्लाह और अल्लाह ताला ने मासूम जो हैं और जो कंप्लीट हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात है, यानी अंबिया अलैहिस्सलाम है। हर किसी से गलती होती है, हर कोई गलती करता है। ठीक है, वो एक शख्स है जिससे बहुत सारी गलती हुई, जिससे बहुत सारे गुनाह हुए, जिसकी बहुत सारी पिछली लाइफ है, वो एक्सेप्ट करता है, वो बोलता है हाँ मैं था ऐसा। लोग बोलते हैं प्ले बॉय, कहता है हाँ मैं था। तो भाई उसने तौबा की, वो मतलब उस चीज को गलत समझ रहा है। यहाँ तो हमारे यहाँ लोग मतलब गुनाह करते हैं और उसको गलत भी नहीं समझते, उस पर फतवा देने चले जाते कि यार कर लिया तो क्या हुआ, ये तो ऐसा है वैसा है। अपनी चोरी को बयान कर देता, अच्छा हमने की तो तुमने भी तो की। अबे भाई ये क्या है। अच्छा, अब जो हालात बन रहे हैं, अब बहुत सारे, जैसे पहले इमरान खान के दौर शुरू हुआ था ना, तो किसी की रीढ़ की हड्डी में तकलीफ हुई थी तो किडनी की, किसी की किडनी फेल हो रही थी, किसी की सांस नहीं आ रही थी, किसी से चला नहीं जा रहा था, किसी के प्लेटलेट्स मतलब डाउन हो रहे थे। ठीक है, तो अब ये सिचुएशन पाकिस्तान में दोबारा आने वाली है। बहुत से लोग भाग जाएंगे, बहुत से लोग भागते हुए पकड़े जाएंगे, और बहुत से लोग जो भाग चुके हैं वो लाए जाएंगे, लेकिन टाइम लगेगा, होना है ऐसा। ठीक है, आया ये सिस्टम इस तरह से चल नहीं, देखिए सिस्टम आपको अब नजर आ रहा है, ये सिस्टम चल रहा है, ये निजाम चल रहा है। कहा था कि सिस्टम आपको गिरते हुए नजर आएगा, अब वो आ रहा है। इस सिस्टम के तहत अब पाकिस्तान चल नहीं सकता, सिस्टम ने चेंज होना है। अब आया क्या, इमरान खान सदर आएंगे, वजीर आजम आएंगे, या इमरान खान किस रूप में होंगे, या वो किंग मेकर के रूप में होंगे, ठीक है, ये आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन बहरहाल कामयाबी इमरान खान की है, मार भी दे तो इमरान खान की कामयाबी है। वो कहते हैं ना, कुछ चीजें ऐसी होती है, कुछ हार ऐसी होती है कि जिसको हार के भी कामयाबी है। आपने रिजीम चेंज कर लिया, कहा था कि ये साइफर है, इसमें अमेरिका आपके लोग यहां के इन्वॉल्व हैं, वहां भी एक्सेप्ट किया गया है, और यहां पता तो सब कुछ है किया, या आपने तो पता तो दायर है, लेकिन मान नहीं रहे, जबान से कह नहीं पा रहे। कह लो यार गलती हो गई, शायद माफ कर दिया जाए। ठीक है, कोई गलती करने से, कोई माफी मांगने से छोटा नहीं हो जाता, आपकी इज्जत में इजाफा होता है। होती हैं गलतियां, लेकिन गलती पे गलती, गलती पे गलती। कहा था कि गलती पे गलती, गलती पे गलती ना करें, मान ले गलती। कहा था कि जो पहले लाए थे, लाए जाते थे कि आज इनको ले आए, चलो जी हटा देंगे, इनको भी लाए थे हटा दिया, इनको भी लाए थे हटा दिया, अब इसको भी लाए, इसको भी हटा देंगे। बिल्कुल लाए थे आप, ऐसा नहीं है, वो भी जीता था, लेकिन इमरान खान को आप लाए थे,
आपने सोचा कि उसको जरदारी को लाए थे, नवाज लीग को लाए थे, पीपल्स पार्टी को लाए थे, अब चलो पीटीआई को ला रहे हैं, इमरान खान को ला रहे हैं, खान को ला रहे हैं, इसको भी हम हटा देंगे। तो ये जरा बंदा डिफरेंट था कि वो कहते हैं ना, बदनाम ना होगा तो क्या नाम ना होगा। वो जो लाए गए थे वो बदनामी से उनका नाम हुआ था। ये जो लाया गया था इसका अपनी एक क्रेडिबिलिटी थी, इसकी एक अपनी साख थी, इसकी एक अपनी पहचान थी। आपने नहीं बनाई, उसने अपने आप को बनाया, उसको दुनिया ने माना। आपकी करप्शन की वजह से या आपकी चोरी डकैती की वजह से उसका नाम नहीं हुआ, उसका लोग इखलाक में, किरदार में, काम में उसका लोग नाम लेते हैं। आपको तो मुल्कों के सरबराह जानते होंगे ना, वजीर आजम बन गए, सदर बन गए तो आपको लोग जानते हैं, वरना आपको यूरोप की, अमेरिका की, ऑस्ट्रेलिया की, इंग्लैंड की, इंडिया की, श्रीलंका की, जितनी भी बहुत सारी कंट्रीज, अब बहुत सारी ऐसी कंट्रीज है जो पहले नहीं जानती थी वो अब जान रही है। क्या आपको वहां की गलियों में, स्ट्रीट के लोग, वहां पे पीपल्स आपको वो जानते हैं? नहीं जानते आपको, क्योंकि आप में क्रेडिबिलिटी नहीं है, आप में इखलाक नहीं था, आप में किरदार नहीं था। आप तो चोर और डाकू के लिहाज से आपको जाना जाता है। आप उनके सिलेबस में आप करप्शन के हवाले से कि जी करप्शन इसको कहते हैं, वो पढ़ाया जा रहा है आपके नाम। उसको लोग गलियों में जानते हैं, उसको ऑस्ट्रेलिया की गलियों में, कनाडा की, अमेरिका की, ऑस्ट्रेलिया की, इंग्लैंड की, बर्तानिया, आप क्या कहते हैं, इंडिया, श्रीलंका, बांग्लादेश, वहां की गलियों के लोग जानते हैं। आपको जानते नहीं? जानते। आपको बड़े बड़े मुल्क के सरबराह हैं वो आपकी करप्शन को जानते हैं, आपके किरदार को जानते हैं। आप जोकर हो, जोकर जैसे मुल्क को हम वजीर आजम नामजद कर दिया। यार ये शहबाज शरीफ कहीं से वजीर आजम लगता है? कार्टून साला हमारा मजाक उड़ाता है हम अवाम का। यानी हम इतनी घिरी हुई अवाम है कि उस पर यह मुसल्लत हो गया है। हमें अपने आप को सोचना नहीं चाहिए? यार आप लोग को शर्म नहीं आती कि वो जोकर आपके ऊपर हुकूमत कर रहा है? कुछ खुदा का खौफ करें हम लोग भी, कि वो जोकर जो शेर पड़े उसको शेर ना आए, जो उसको एसेट्स के बारे में नहीं पता, हर चीज के बारे में। यार इसको क्या कहते हैं, वो क्या कहते हैं? एक इमरान खान है जो जिसको स्पीच लिख के दी जाती है वो साइड कर देता है कि मैं खुद फिलबदी बोलूंगा, क्योंकि उसका विजन है, विजन। उसको पता है कहां पे क्या और किस तरह बोलना चाहिए और किससे किस तरह पेश आना चाहिए। इसे कहते हैं लीडर। आप तो पर्ची देख के आप नहीं पढ़ सकते, पर्ची के वजीर आजम, जोकर, कार्टून, बेगैरती की इंतहा है। कैसा कैसा शख्स, कैसे कैसे लोग हमारी वजारतों में, कैसे कैसे कार्टून, कैसे कैसे जोकर, कैसे कैसे करप्ट, जिनकी शक्लें नहीं है, जिनको कोई नॉलेज नहीं है, वो हमारे मतलब हम पे मुसल्लत है। ये हम लोग को देखना चाहिए, हम आवाम को देखना चाहिए। लेकिन हम भी तो मजाक उड़ाने में पीछे नहीं हटते ना। उड़ाइएगा, मेरी वीडियो की भी मजाक उड़ाइएगा। अरे यार क्या बोलते हैं, कुछ नहीं होगा, होगा इंशाल्लाह होगा। ये मुल्क मेरा पाकिस्तान तरक्की करेगा और इसी फौज में से ये मेरी फौज जो है ना बहुत ऊपर जाएगी और अब ये फौज बनकर दिखाएगी हमारी फौज। चंद लोग होते हैं हर जगह, कोई ऐसा कोई मतलब वलीउल्लाह फरिश्ता नहीं आता। हम अवाम में से ही है ना, हम अपने आप को सही कर लें। इंडिविजुअल एक सही तो होने की कोशिश तो करें। अरे यार हमारे एक होने से क्या होता है, आप कोशिश तो करें। कतरा कतरा दरिया बंदा है। तो भाई हमें भी अपने आप को हमें भी अपने आप को एहतसाब के लिए पेश करना चाहिए। गलत को गलत, इतना तो ईमान रखें, इतना तो ईमान रखें कि गलत को गलत, सही को सही, हक को हक और बातिल को बातिल कहें, चोर को चोर, डाकू को डाकू कहें। नहीं लड़ सकते, नहीं बोल सकते, दिल में तो मान लें। जो कोई कहे तो उसको एक्सेप्ट तो करें, हाँ यार ये बात सही कर रहा। आप इमरान खान का होगी बहुत सारी बुराइयां होती, हो सकती गलती की, उसने बहुत बड़े ब्लंडर किए हैं, लेकिन आप इमरान खान का कैरेक्टर वाइज, आप ईमानदारी के लिहाज से, करप्शन के लिहाज से, आप इमरान खान का और आप मुस्लिम लीग नवाज में किसी से, चाहे बड़ा कोई सदर हो, वजीर आजम हो, चाहे किसी का भी आप मुकाबला कर लें, इमरान खान का इनसे कंपेयर नहीं बनता। आप, मैं इमरान खान को कोई सपोर्टर नहीं है भाई, मुझे भी बहुत सारी चीजों के इख्तिलाफ हैं।
बहुत सारी चीजों पहले इंडिकेट की जा रही थी, हर जगह से इनको वॉइस आ रही थी कि भाई यहाँ यहाँ आपके यहाँ गलतियां, यहाँ यहाँ ये आपके गद्दार मौजूद हैं, आप नहीं समझे। और अभी भी पीटीआई में अभी भी बहुत सारे मतलब आपको क्या कहते हैं, जो पीटीआई की जो हुकूमत में अभी हैं और जो वजारतों में हैं, या आप कह लें कि जो उसमें मतलब असेंबली में पहुंचे हुए हैं, वो नहीं चाह रहे इमरान खान आए, क्योंकि अगर वो आ जाएगा तो इनकी दुकान बंद हो जाएगी। अब ये अमीन गंडापुर जो है, इन्होंने जो भंड मारा अभी, ठीक है, अब क्या ये अभी फिर उन्होंने इतने बड़े बड़े दावे किए कि जी हमारा अब हम गए और हम नहीं आए तो आप हमारा फिर नमाज पढ़ लीजिएगा। अल्लाह करे ये इस पे कायम हो। बहरहाल जो इन्होंने भंड मारा, अब ये अपना जो इन पे दाग लगा है, जो इन पे एलिगेशन लगी है, वो उसको शायद उसको धोने की कोशिश करें। उम्मीद अच्छी रखनी चाहिए इंशाल्लाह, ठीक है। तो शायद वो ये जो बड़े दावे कर रहे हैं शायद ये करें। तो बहरहाल अब हालात जो हैं मुझे सड़कों पे मतलब वो होते हुए नज़र आ रहे हैं, ठीक है। और ये नवंबर का महीना जो है वो ये बहुत टफ है पाकिस्तान के लिहाज से भी और दुनिया में जो चेंजिंग आ रही है उसके लिहाज से भी, ठीक है। तो नवंबर दिसंबर आपका बहुत टफ जाएगा, और क्या कहते हैं तकरीबन दिसंबर में, नवंबर के एंड में या दिसंबर के एंड में कुछ सियासी तौर पर पाकिस्तान में आपको स्टेबिलिटी शायद नज़र आना शुरू हो जाए। मैं शायद कह रहा हूँ कुछ, ठीक है। मैं कोई वलीउल्लाह या वो नहीं है, मैं जो हालात देख रहा हूँ, जो है, जो मेरे समझ में आता है, जो न्यूज़ पहुँच रही होती है उसके मुताबिक मैं बात कर रहा होता हूँ, ठीक है। अल्लाह ताला हमारे मुल्क के हालात को बेहतर करे और इंशाल्लाह करेगा। मैंने जैसे अभी सदारती इलेक्शन की बात की थी अमेरिका की, तो जिस तरह 2024 में पाकिस्तान में इलेक्शन हुआ है, इसी तरह के फड्डे और कुछ हंगामे मुझे अमेरिका में नज़र आ रहे हैं, ठीक है, ज़रूरी नहीं है, लेकिन ये इलेक्शन बहरहाल अमेरिका के लिए वो मतलब सदारती इलेक्शन ये ट्रम्प मतलब इतने आसानी से मतलब नहीं होगा। जो प्रेसिडेंट का जो नॉमिनी का जो ऐलान है वो इतने आसानी से नहीं हो पाएगा, इतने आसानी से नहीं जीत पाएंगे। तो लेकिन बहरहाल ट्रम्प के आने की ज़्यादा उम्मीद है। वहाँ के जो पेंटागन है, हाँ, पेंटागन ही हमेशा अमेरिका में भी हुकूमत बनाता है, लेकिन देखिए वहाँ के जो पेंटागन हुकूमत बनाता है ना, तो वो बहरहाल क्या कहते हैं ऐसे चोर डाकुओं को नहीं लेके आता, वो अमेरिका के मफाद में ही लेके आता है। तो वो नहीं चाह रहा कि क्या कहते हैं ट्रम्प आए, उनका जो झुकाव वो कमला हैरिस की तरफ है, लेकिन बहुत मुश्किल है। और लेकिन ऐसा नहीं है कि ट्रम्प आ जाएगा तो वो अमेरिका खिलाफ काम करेगा, भाई वो भी अपना मफादात देखेगा, तो वो भी ट्रम्प भी जो है वो अपना प्रॉफिट ही देखेगा ना, अमेरिका का प्रॉफिट ही देखेगा। तो प्रॉफिट किस में है, तो ये चीज़ है। अब बाकी है कि पाकिस्तान में इंशाल्लाह मैंने कहा था कि ये जो इलेक्शन हुआ है 2024 में 8 फरवरी के जो इलेक्शन हुआ था, कहा था कि साल 1.5 साल की हुकूमत है, ये हुकूमत ज़्यादा अरसे चल नहीं पाएगी। तो अब देख लें, तो वही हुआ ना कि ये हुकूमत कर रहे हैं, एक बंदा जिसको आपने सब कुछ उससे छीन लिया, उसको आपने टिंडा, बैगन, हथौड़ी, कुल्हाड़ी, कुर्सी, क्या क्या आपने कैसे कैसे आपने उसको इंतखाबी निशान दिए, ठीक है, जिसका आवाम को भी पता नहीं चल रहा था, फिर भी वो जीत गया। तो यार आप लोग के किरदार पे, गुफ्तार पे, उपकार पे आपकी लानत नहीं है कि आप इतनी पूरी मशीनरी लगा के भी आप हार गए, फॉर्म 47 के थ्रू आप आए। यार ये आवाम ने अपनी आंखों से देखा है, बहुत से लोगों ने एक्सेप्ट कर लिया लेकिन फिर भी एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं। फॉर्म 47 वाले आइन में तरमीम करेंगे? अबे आइन में तरमीम तो वो करती है हुकूमत जो अवाम के उस पर आती है। आइन किसके लिए बनता है? अवाम के लिए बनता है, कानून नाफिज करने के लिए बनता है। कानून का खिलवाड़ करके, कानून के साथ जुल्म करके आप आइन बना रहे हो और आप समझ रहे हो कि इस तरह पाकिस्तान चल जाएगा और इस तरह हमारी बदमाशी चलेगी। तो ऐसा चल नहीं सकता। आप जितनी कोशिश, आपने कितनी कोशिश कर ली, उसको बंद कर दिया। 1 साल तकरीबन, 1-1.5 साल होने वाला, 1 साल होने वाला है, 1-1.5 साल होने वाला है तकरीबन, जो भी टाइम लिमिट है। तो वो बंद होके कोई ऐसा दिन है जो वो डिस्कस नहीं हो रहा। आप उसी के गिर्द आपकी हुकूमत घूम रही है। आप क्या हुकूमत कर पा रहे हो? यार आपको शर्म का मुकाम है। एक बंदे ने आपको नचाया हुआ है, एक बंदे ने आपको नचाया हुआ है।
जिसको आपने बंद करके आपने उसकी आपने बिजली बंद की हुई है, उसकी आपने जो फैसिलिटीज है उससे बंद किया हुआ, अंधेरे में आपने उसको रखा हुआ है, कैदियों से बदतर आप उसको खाना दे रहे हैं, किसी से आप मिलने नहीं दे रहे। यही नवाज शरीफ बंद था तो ठाड़ वाली जिंदगी वो गुजार रहा था। क्यों? कि आपको चाहिए ऐसे लोग जिनसे आपका धंधा पानी चलता रहे। इमरान खान वो नहीं था, उसने मुल्क का सोचा, उसने अवाम का सोचा, अपने वतन का सोचा, अपने दीन का सोचा। और वो अब आएगा ना, उस तो बहुत बड़ा चेंज लेके आएगा और उसके अंदर भी बहुत सारी चेंज होगी। और वो बहुत सारे ऐसे इंशाअल्लाह ताला मैं कहता हूं ना कि इस मुल्क को जो कुदरत का कानून है उसके मुताबिक चलाएं। जो हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह ने जो कानून बनाया था ना, उसके मुताबिक आप इस मुल्क को चलाएं तो देखें मुल्क कैसे तरक्की करता है। इस्लामी शरई कानून नाफिज करें, इस्लामी कानून शरई कानून के मुताबिक आप लोगों को सजा और जजा के मुताबिक आप उनको लेके आए कानून में, इस्लामी कानून के मुताबिक सजाएं दें। तो आप देखें कैसे नहीं होता। नहीं जी ये तो जुल्म है, फांसी पे लटका दिया तो ये तो जुल्म है, हाथ काट दिया तो जुल्म है, ये तो सरेआम फांसी दे दी तो ये तो बहुत बड़ा ह्यूमन राइट्स का इशू हो जाएगा। क्यों हो जाएगा भाई? हमारा दीन कहता है, हमारा मजहब कहता है, क्यों नहीं ऐसा कानून हम नाफिज कर सकते? और माशाल्लाह माशाल्लाह किसी दीनी जमात के तरफ से खुल के ये बात कही गई कि भाई ये कानून नाफिज करना चाहिए, सूद का निजाम खत्म होना चाहिए। वो हो गया जी 2028 में क्या कहते हैं सूद का निजाम। अबे यहाँ पे एक दिन की पता नहीं है और 2028 में सूदी निजाम खत्म होगा, अल्लाह करे हो जाए। सॉरी। तो बहरहाल होगा तो इंशाल्लाह बहुत कुछ अच्छा होगा। और मेरा तज़किया हो सकता है गलत हो कि मेरे मुताबिक इंशाल्लाह इमरान खान आएंगे तो बहुत कुछ पाकिस्तान को कोशिश करेंगे कि इस्लामी तर्ज के मुताबिक और शरई कानून के मुताबिक इस मुल्क को चलाएं। 100% नहीं। देखें मदीना का कानून, मदीना की रियासत, ठीक है, मदीना की रियासत बनाना बहुत मुश्किल काम है, लेकिन अगर उसका अशर उशीर भी अगर बना देता है ना, उसके करीब करीब भी बना देता है तो ये बहुत बड़ी कामयाबी है। अगर इस्लामी शरई कानून के करीब करीब भी अगर हम अपना लॉ बना लेना, अपनी अदलिया का कानून बना लें, थोड़ा बहुत भी उसके करीब बना लेना, तो ये बहुत बड़ी कामयाबी होगी। हम तो समझते हैं कि बस जी आज कह दिया बस ये ऐसा हो जाए और उंगलियां उठाने शुरू कर देते हैं। हमारी अवाम और हमारे लोगों पे भी बस क्या बोले, हम असल में तासुब पसंद है, हमें वो पसंद है तो बस वही पसंद है। हम अच्छे लोग को ला नहीं सकते, हम जो सही बात करता है जो सच कहता है उसको ला नहीं सकते, जो हक की बात करता है हम ला नहीं सकते, जो करप्शन करे जो बेहयाई फैलाए इस मुल्क में वो सही है हमारे लिए। जो कानून की बात करे जो आइन की बात करे तो वो गद्दार है। हमारे मुल्क में क्या हुआ, आज के गद्दार कल के वफादार, कल के वफादार आज के गद्दार। नवाज शरीफ 2018 में गद्दार थे, आज वफादार हो गए, सब कुछ इनका क्लीन हो गया, आए ड्राइक्लीन से क्लीन विलीन हो के और अब चले भी गए। अब उन्होंने देखा यहां दाल निकल ली तो चलो निकल लिए। तो कब तक हम करते रहेंगे भाई, आज के गद्दार कल के वफादार, कल के वफादार आज के गद्दार। किसने क्या कुछ नहीं कहा, किसने क्या कुछ नहीं कहा पाकिस्तान के खिलाफ। वो सही है क्योंकि इनकी आपसे डील, आपके साथ चलने। अल्ताफ हुसैन गद्दार, अरे बहुत बड़ी गलती की अल्ताफ हुसैन ने, ब्लंडर किए होंगे, लेकिन यार इतना बड़ा जुल्म नहीं किया था कि उसको बिल्कुल ही बैन कर दो। आप उसका नाम नहीं ले सकते, उसकी तस्वीर नहीं दिखा सकते। हर किसी से गलती होती है, लेकिन जो अल्ताफ हुसैन ने कहा था आज वही हो रहा है, नहीं हो रहा। ये क्या कहते हैं पीटीआई ने तो उसका शरीर भी जुल्म नहीं सहा जो एमक्यूएम ने सहा है, जो अल्ताफ हुसैन ने सहा है, जो उसके खानदान ने सहा है। जो महाजिर आवाम के साथ जो जुल्म हुआ है, जो घरों में दरवाजा तोड़ के जो जुल्म किया गया, क्या कुछ नहीं किया है। मैं अल्ताफ हुसैन को कोई वो नहीं, गलती अल्ताफ हुसैन से भी की है। और अल्ताफ हुसैन को मरवाने में यहाँ की पाकिस्तान की राब्ता कमेटी और लंदन की राब्ता कमेटी सब शामिल है। आज अल्ताफ हुसैन, पहले उनकी अल्ताफ हुसैन की ये नजर नहीं आता था, इतने वो फूल गए थे। आज कैसे अल्ताफ हुसैन दिन ब दिन स्लिम हो रहे हैं, क्योंकि उनको वो उस वक्त के जो लोग थे ना वो सही नहीं थे, उनको लगाया हुआ था गलत धंधे पे।
भाई भाई सही है सही है सही है, भाई भाई कह के भाई को गड़वा दिया। भाई ने भी कुछ गलती की, बिल्कुल 100% की है, और वो एक्सेप्ट करते हैं। इंसान वही है जो अपनी गलती से सीखे और एक्सेप्ट करे। भाई भाई आ रहे हैं, नहीं नहीं भाई हम जान दे देंगे, हम ये कर देंगे, आपकी जान को खतरा है भाई, नहीं आइए भाई नहीं आइए। क्योंकि अगर भाई यहां आ जाते तो आपको खाना पीना बंद था, आप पेट्रोल पंप्स कैसे बनाते, आप शादी हॉल्स कैसे बनाते, आप चाइना कटिंग कैसे करते। तो भाई ने तो ये सारी चीजें बंद करनी थी। तो और दूसरे के लफ्ज महाजिर आ रहा है, तो जो कुछ भी कह ले, बहरहाल ये चीज तो है, तासुब तो है। लेकिन अब उन लोगों को भी अकल आ रही है कि नहीं यार ये गलत हुआ है। अब केपीके के अवाम, पंजाब की अवाम भी अल्ताफ से इनको अब सही कह रही है, क्योंकि जुल्म एक हद तक होता है ना। कब तक आप चेहरे पे नकाब डाले फिरते चले आएंगे? कभी ना कभी तो वो नकाब चेहरे से उतारना पड़ता ही है, या खींचा जाता है, या बेनकाब होना पड़ता है, या बेनकाब कर दिए जाते हैं। हालात और वाकयात बता देते हैं आपको। हर शख्स से गलती होती है, हमारे ही लोग हैं। जब हम जो गर्दनें काट रहे थे, जो फुटबॉल खेल रहे थे, हम उनसे मुज़ाकरात कर सकते हैं, हम तहरीके तालिबान से मुज़ाकरात कर सकते हैं, हम इंडिया से मुज़ाकरात कर सकते हैं, हम बहुत से ऐसे लोगों के साथ मुज़ाकरात कर सकते हैं जो पाकिस्तान के खिलाफ जिन्होंने बयान दिया। तो हम क्या अल्ताफ हुसैन इमरान खान से मुज़ाकरात नहीं कर सकते? क्या उनकी एक्सेप्ट नहीं कर सकते? क्या उनसे बातचीत करके इस मुल्क को सीधी राह पे नहीं ला सकते? फ्री एंड फेयर इलेक्शन कराएं। क्या पाकिस्तान के शहरी इलाके हैं, क्या देही इलाके हैं? फ्री एंड फेयर इलेक्शन करवाएं। क्योंकि वोट पे डकैती जो मारी जाती है ना, असल में वो देही इलाकों में मारी जाती है, जहां पे भुट्टो आज भी जिंदा है, जहां पे नदी नालों का पानी पिया जा रहा है, मट्टी से गर्द आलूद पानी पिलाया जा रहा है, भुट्टो आज भी जिंदा है। हर किसी ने कुछ अच्छे काम किए होते हैं, कुछ बुरे काम किए होते हैं। आज अगर भुट्टो साहब बड़े मतलब लोग बोलते हैं जमहूरियत का लाप लापा जाता है ना, भुट्टो बड़ा जमहूरी लीडर था। आए भुट्टो साहब भी उन्हीं की गोद में बैठ के, हर कोई उन्हीं की गोद में बैठ के आया है। भाई आपको लिया जाए तो सही है, आपको ना लिया जाए तो बस जी सही नहीं है। तो इस तरह से नहीं होता। अवाम पे छोड़ दे, अवाम किसी चोर को लाए, किसी अमीन को लाए, अवाम को लाने दे। भाई अगर आ जाए, आज लेके आए ना, कल उसको भी उतार देंगे। अवाम लाइए ना, वोट तो अवाम ने डाला है, बैलेट बॉक्स में तो अवाम वोट डाल रही है ना। किसको डाल ली क्या पता, कितनी धांधली कर ली ना आपने। फॉर्म 47 लिया है ना, धांधली कर ली ना, क्या छुप गई, अया हो गई। आप माने या ना माने, हर कोई बोल रहा फॉर्म 47 की हुकूमत है। जिनको अपने घर वालों ने वोट नहीं दिया और वो क्या कहते हैं हुकूमत बनाए बैठे हुए, वो भी शर्मिंदा हो रहे हैं। तो ऐसा नहीं होता। अभी भी वक्त है, गलती को मान ले। ये हमारे मुल्क बहुत जरखेज मुल्क है। कौन सी ऐसी मादनियात है, समुंदर आपके पास है, जरखेजी आपके पास है, ग्रेनिश आपके पास है, सहरा आपके पास है, कोयला आपके पास है, नमक आपके पास है, तेल आपके पास है, गैस आपके पास है। कौन सी ऐसी नेमत है जो भाई हमारे पास नहीं है? अगर हमारे पास नहीं है तो सिर्फ और सिर्फ क्रेडिबिलिटी और ईमानदारी की कमी है। तो जो ईमानदार है उसको लाया नहीं जाता। अच्छे लोगों को सही जगह पे, जिनकी जहां पे जगह जो है डिजर्व करता है, उसको वहां पर लेकर आप देखें, ये मुल्क चुटकियों में सही होगा, दिनों में सही हो जाएगा। ये कोई रॉकेट साइंस नहीं। ये जो इतने लोन है, ये वो जो हम डिफॉल्ट हो रहे हैं, हमारा इतना कर्जा है, ये भी अदा हो जाएगा। और अब तो अमेरिका की इकोनॉमी वैसी डाउन होने वाली है। आपने कौन सा 1-2 दिन में आपने उनको कर्जा रिटर्न करना है? 2027 में तो डॉलर वैसे ही रेट बिल्कुल नीचे आ जाएगा, तो आप तो डॉलर में पे करते हो, कर देना 2027-28 में जाके पे, क्योंकि डॉलर के रेट तो वैसे ही नीचे आ रहे हैं। अब आप बोलिएगा कि आपको कैसे पता, आप देख लीजिएगा कि भाई डॉलर को तो अब नीचे जाना है।
थोड़ा सा ऊपर आएगा, उसके बाद अब ग्रेजुअली ये 2028-27 तक नीचे डॉलर खत्म, क्योंकि अब करेंसी आएगी ब्रिक्स की। और हमें ये बहुत पहले फैसला कर लेना चाहिए था कि हमें रशिया की तरफ और चाइना की तरफ जाना है। आप अमेरिका से भी, ये नहीं कि अमेरिका से भी बिगाड़ के रखें, भाई इंडिया भी तो है ना, हम उस पॉलिसी में अमल क्यों नहीं करते? हम क्यों लेट जाते हैं यार, क्यों बिक जाते हैं अमेरिका के आगे? क्या हमारा माए बाप है, खुदा है अमेरिका? अल्लाह पे भरोसा नहीं है, अल्लाह पे भरोसा करें। इंशाल्लाह सब कुछ बेहतर होगा। बस सिर्फ अच्छे लोगों को लेकर आए, और हम आवाम को चाहिए कि जो सही है उसको सही कहें, किसी का मजाक ना उड़ाएं कि यार ये ऐसा नहीं होगा, ऐसा होता चला आ रहा है, अब नहीं होगा ऐसा। जो करते चले जा रहे थे उनके समझ में भी नहीं आ रहा, वो भी संभालने की जितनी कोशिश कर ली, नहीं संभल पा रहा। और अब लाजमन आवाम की माननी पड़ेगी, और आवाम मनवाएगी। ये बांग्लादेश और श्रीलंका की आवाम नहीं है, ये पाकिस्तान की आवाम है। ये नहीं निकल रही है, और अगर निकल गई ना, बहुत बुरी निकलेगी, बहुत बुरी निकलेगी। अल्लाह उस वक्त से हमें बचाए। अभी तक बात यही है ना, हम भी सो रहे हैं, हम चाह रहे हैं कि जब हर किसी के घर पे आए ना ये मुसीबत, तो हम जागेंगे। अल्लाह हम सबको महफूज रखे इन मुसीबतों से, इन आफतों से। हमारा मुल्क बहुत अच्छा है, हमारे अदलिया में भी बहुत अच्छे लोग हैं, हमारे ब्यूरोक्रेसी में भी बहुत अच्छे लोग हैं, हमारी फौज में भी हमारी फौज तो दुनिया की चंद ममालिक की फौजों में से एक फौज है, जो कलमे के नाम पर, जो अल्लाह अकबर के नाम पे लड़ पड़ती है। हमारी फौज को, हमारे अवाम को, इस मुल्क को बहुत ज़्यादा असला की, बहुत ज़्यादा क्या कहते हैं, एटॉमिक उसकी ज़रूरत नहीं है, ईमान की ज़रूरत है। ईमान क्या क्या कहते हैं, बदर की जंग और इतनी सारी जो जंग हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में हुई, क्या हमारे पास बहुत ज़्यादा फौज थी? क्या बहुत ज़्यादा वसाइल थे? नहीं। हजारों की उसमें, लाखों की उसमें आपके पास 1000, 2000, 3000 इस तरह फौज होती थी, और आपने हजारों की फौजों को आपने शिकस्त दी। क्यों? कि सिर्फ ईमान, अल्लाह पे भरोसा, अल्लाह के लिए लड़ रहे थे। हमारा मुल्क भी तो अल्लाह के नाम पे ही बना है ना, तो क्या हम इन्हें शिकस्त नहीं दे सकते? आप ईमान पैदा करें, आप अपनी फौज को इस काबिल करें, और वो बनेगी इंशाअल्लाह। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, देखें मतलब ज़ाहिर है वीडियो लंबी हो जाती है, और इसको हम मतलब गाय बगाए इंशाल्लाह डिस्कस करते रहेंगे। और अभी जो इंशाल्लाह हमारी अदलिया से बहुत कुछ चेंजिंग नज़र आएगी, और जो ये चीफ जस्टिस है फायजी सा तो मुक गए, इनकी कहानी अब जो इनके नसीब में जो इज़्ज़त अफजाई है वो तो इनको मिल के रहेगी, और भी बहुत सारे लोगों को इज़्ज़त अफजाई अभी मिलनी है। इंतज़ार करें, कुछ अरसे में इंशाल्लाह उनको भी मिलेगी। और जस्टिस मंसूर अली शाह का बहुत कोशिश की कि उनको मतलब किसी तरह से हटा दिया जाए, लेकिन मैं फिर वही कहूँगा, एक तेरी चाल एक मेरी चाल, होगा वही जो मेरी चाल। तो कुदरत है, अल्लाह ताला कर रहा है, अल्लाह ताला की तरफ से हो रहा है। असल में ये समझ नहीं पा रहे ना कि ये जो कुछ भी हमारे मुल्क में हो रहा है ना, ये अल्लाह ताला की तरफ से हो रहा है। तो आप कुछ भी कर लें, तो ये होना है। इस मुल्क को इंशाल्लाह आगे बढ़ना है, इस मुल्क को तरक्की करना है। आपसे अब आपने इस मैन मैथ क्राइसिस से निकलकर हमें अपने मुल्क के लिए सोचना है। तो हमें अल्लाह ताला इस्तेकामत दे, ईमान दे, अल्लाह पे भरोसा रखें। इंशाअल्लाह हमारा मुल्क यहीं से उठेगा। घुप अंधेरा है, इसी के बाद बहुत रोशन सुबह है। इंशाअल्लाह सुबह आएगी। अल्लाह ताला हमारे मुल्क को कायम और दायम रखे, हमारी फ़ौज में ईमान दे, इस्तेकामत दे। अल्लाह हमारी फ़ौज को मुस्तहकम करे, और यही फ़ौज है जो हमारी इस मुस्लिम उम्मा के लिए लड़ेगी आगे आने वाले वक्तों में, और इस इस्लामिक कंट्री को लीड करेगी इंशाअल्लाह हमारी यही अफ़वाज, हमारा ये मुल्क। और यही मुल्क हमारा इंशाअल्लाह चंद ममालिकों में से एक ममालिक होगा, जो जिनमें ये हमारा मुल्क भी होगा, जो लीडिंग में आगे आगे होगा। और इंशाअल्लाह
पाकिस्तान के हालात बहुत बेहतरी के जानिब इंशाल्लाह जाएंगे और नवंबर से या दिसंबर से इंशाल्लाह आपको सियासी तौर पे कुछ स्टेबिलिटी नज़र आएगी और इमरान खान अब किसी भी वक्त मतलब आ सकते हैं बाहर और मे बी नवंबर या ज़्यादा बहुत ज़्यादा फरवरी तक इंशाल्लाह इमरान खान रहेंगे। वैसे भी इंशाल्लाह नवंबर दिसंबर में आ जाएंगे। अच्छा, और दूसरे ये कि अब फिर ये भी बात भी आएगी कि जी डील करके आए हैं। अबे डील करके आना होता तो ये मतलब बहुत पहले आ चुका होता भाई। ठीक है, जिसने इतनी सोहबतें सह ली, जिसकी पार्टी पे इतना जुल्म हो गया, जिसने खुद पे इतना जुल्म करवा लिया, ठीक है, और वो डील करेगा अब तो भाई ऐसा डील विल करके कोई नहीं आ रहा। ठीक है, डील की जा रही है उससे कि भाई ऐसे ऐसे कर लो यार, हमें बख्श दो, तो वो नहीं, वो मान रहा डील ये चीज पे उससे डील नहीं हो रही कि हम तुम्हें छोड़ देंगे। अच्छा, ये वो डील पहले तो ये हो रहा था कि भाई हम तुमको निकाल देते हैं, 2 साल 1 साल बिल्कुल भूल जाओ और फिर आ जाना बाद में। तो वो इस चीज पे माना नहीं, पाकिस्तान को छोड़ा नहीं। उन लोग की तरह था नहीं कि जिनको एक रात में मच्छर काटने लगा और भाग जाए। ठीक है, तो ये तो हर सोबतें इसने बर्दाश्त कर ली है। ये बहुत चेंज होके निकलेगा इंशाल्लाह ताला। और मे भी पॉसिबिलिटी कि शायद लंदन के लिए भी कुछ अच्छी खबर आ जाए। ठीक है, लेकिन उसमें शायद अभी थोड़ा टाइम लगेगा। बहरहाल ज्यादती हुई है, ये माने कि हमने ज्यादती बहुत सारे लोगों के साथ, अपने लोगों के साथ ज्यादती की है। हमारे लोग हैं, हर किसी को साथ लेके चले, बैठाएं। जिन्होंने करप्शन की है, जो कानून के दायरे में आता है, जिसने करप्शन की है, जिसने मुल्क को लूटा, मुल्क में बेहयाई लेके आए हैं, जिसने मुल्क को लूटा है, जिसने मुल्क को खजाने को बेचा है, जिसने मुल्क के साख को नुकसान पहुंचाया है, जिसने इसके कानून के साथ खिलवाड़ के लिए, उसको करार वाकई सजा होनी चाहिए, चाहे वो कोई भी हो। अब इस तरह से नहीं होना चाहिए, कानून के मुताबिक सजा होनी चाहिए। हमारी अदलिया को मुस्तहकम होना चाहिए। एक अदलिया हो, एक कानून हो जिसमें कोई जितना बड़ा हो वो उसके आगे पेश हो। एक अदलिया, एक चीफ जस्टिस, एक अदलिया के सामने हर कोई पेश हो, चाहे वो अदलिया का ही क्यों ना हो। ऐसा कानून बनाए, इस्लामी कानून बनाए। ठीक है, हमारी पुलिस को मुस्तहकम किया जाए, इलाकाई पुलिस लेके आई जाए, यूनियन काउंसिल तक रसाई आवाम को दी जाए, यूनियन काउंसिल बनाई जाए। तो ये सारी चीज़ें हैं, इंशाल्लाह बेहतर की जाएं और अच्छे जो लोग हैं उनको सही जगह पे लिया जाए, तालीम का निज़ाम बेहतर किया जाए। और ये जो अच्छा, दूसरे ये कि PIA को बेचने की कोशिश की जा रही है, काफ़ी हद तक तो तैयारी हो चुकी है। पहले तो ये नवाज शरीफ की फैमिली और फ्रंटमैन किसी और को रखा जाता और ख़ुद ख़रीदना चाह रहे थे, तो वो KPK ने भंड मार दिया कि भाई अगर आप बेच ही रहे हो तो KPK को बेच दो। अब जब KPK को बेचने की बात आई तो यहाँ पे फिर पंजाब हुकूमत ने कहा कि अच्छा जी हम खरीद रहे हैं, हम इसको ये कर रहे हैं। तो वो भी अच्छा, जब आप बेच रहे हो, प्राइवेटाइज कर रहे हो, तो भाई अगर क्या कहते हैं पंजाब ले KPK ले, वो भी तो हुकूमत ही होगी ना, वफाक से सूबाई में आ गई, तो वहां पे भी तो खसारे में जा रहे हैं ना। ये आप देखिए खसारा कैसे किया जाता है। इस इदारे को मुनज़्ज़म तरीके से ख़त्म किया गया है। हमारे इदारे को, स्टील मिल, PIA और बहुत सारे इदारे को बहुत ही मुनज़्ज़म, अपनी फैक्ट्रियां बनाने के लिए, उसमें अपना कब्जा करने के लिए खासकर इदारों को ख़त्म किया। ये PIA, आपकी PIA जिसने दुनिया की एयरलाइन को बनाया, आज वो तबाही के खासाने पर है। एक दिन में नहीं होता। किस किस तरह से पाकिस्तान से खेला गया, अवाम के साथ कैसा कैसा जुल्म किया गया है, कैसे कैसे अवाम को चूरन बेचा गया है। मुल्क हालात के नाजुक दौर से गुजर रहा, अवाम को कुर्बानी देनी पड़ेगी। अबे अवाम ही कुर्बानी दे, तुम लोग अय्याशी करो, तुम्हारे बच्चे अय्याशी करें बगैर तो जो करो, हम पे नाजिल हो जाओ हुकूमत करने के लिए। चला जा रहा नहीं है, सांस आ रही नहीं है, हुकूमत में बैठे हुए, कल का पता नहीं है कि एक सांस अभी आ रही है अभी जा रही, वैसे तो किसी का भी नहीं पता। लेकिन भाई अब आप लोग की भी उम्र हो गई, खत्म हो गए भाई, बने हुए। कोई सदर बना हुआ है, चला जा रहा नहीं है, बोला जा रहा नहीं है, खाया जा रहा नहीं है, लेकिन देखें मोहर कैसी लगी हुई है, फिर भी चिपके हुए वजारत से, फिर भी लेके बैठे हुए हैं हुकूमत में। यार ये हम लोग को सोचना चाहिए, कब जागेंगे, कब जागेंगे। हुक्मरानों को तो कोसते हैं, अपने आप को भी देखें, सही को सही और गलत को गलत कहें। इतना तो ईमान लेके आए, अल्लाह से डरे, मुझसे नहीं, किसी और से नहीं, मेरा मजाक नहीं उड़ाएं, अल्लाह से डरें। यार जो हम अपनी बसात में कर सकते हैं
बुरा तो कह लें, जो अगला बोल रहा है उसको मान तो लें कि हाँ यार बात सही कर रहे हो तुम, ठीक है ऐसा होता नहीं, हो नहीं पाएगा, अल्लाह करे हो जाए जैसा आप कह रहे हो, मान लो ना ऐसा। मजाक उड़ाने में यार ये है वो है, चोर को यहां पे क्या साबित हुआ है? खान लियाकत अली खान का कातिल पकड़ा गया, अरशद शरीफ का पकड़ा गया, जियाउल हक को शहीद किया गया, पकड़ा गया, जो भी जैसा भी था, जो भी है, फातिमा जिन्ना को, कायदे आजम को, कहां कहां जाएंगे आप? कोई पकड़ा गया है? किसी ने करप्शन की है, पकड़ा गया है? एवन फील्ड, ये सब कुछ, ये वो जायदादें, जजीरे, ये सब साबित, सब कुछ पता है, सब कुछ आपने आप ही ने सब कुछ किया था। कहां, कौन सा ऐसा सबूत चाहिए? कौन आएगा जो सबूत निकालेगा? कौन आएगा जो सजा देगा? भाई सब पता है, हम उनको सपोर्ट कर रहे हैं। पकड़े आते हैं तो किसी के रील की हड्डी, किसी के उसमें, किसी के प्लेटलेट, किसी के सांस, किसी का गुर्दा, किसी का जिगर फेल हो रहा होता है, शराब की बोतल में से शहद बरामद हो रहा होता है, बहुत सारी चीजें हैं जो अब यहाँ होगी। खैर मैं इंशाल्लाह आगे क्रिकेट पे भी बात होगी, और इंशाल्लाह बहुत सारी वीडियो, और मैं कुछ शॉर्ट वीडियो भी बनाऊंगा इसी चैनल पे, तो वो भी आप देखिएगा। और बिल्कुल कमेंट्स कीजिए, और मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और बेल आइकन का बटन नहीं दबाए तो उसको प्लीज़ प्रेस करें, और कमेंट्स बॉक्स में जाके मुझे कमेंट्स करें, कमेंट्स बिल्कुल करें। मेरी जो भी मुझसे आपको डिसएग्री हैं आप उसके बताएं, और मैं इंशाल्लाह अपनी तस्हीह करूंगा, और आपकी जो तनकीद होगी उसको बिल्कुल मैं क्या कहते हैं सर आंखों पे, लेकिन तनकीद जो है वो तनकीद बराए तनकीद ना हो, तनकीद बराए इस्लाह हो। और मैं कोशिश करूंगा कि बहुत सारी चीज़ें अपनी जो मेरे में खामी है और जो लूप फोल हो वो मैं उसको दूर करने की कोशिश करूंगा। तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और आप ही की सपोर्ट से, आप मुझे लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, तो मैं इंशाल्लाह आगे वीडियो बना पाऊंगा। ये मैं सिर्फ अपनी, मुझे शौक है और मैं अपने उसके लिए बनाता हूं। अब आप लोग अगर सपोर्ट करेंगे तो मैं इंकरेज होऊंगा, और मेरी एक मतलब कोशिश होगी कि मैं फिर ज़्यादा वीडियो बनाऊं, और मैं फिर जल्दी जल्दी वीडियो बनाऊं, डेली के बेस पर मैं 3-4 वीडियो बनाऊं। लेकिन ये आप जब मुझे सपोर्ट करेंगे, आप कमेंट्स बॉक्स में जाएं, लाइक करें, शेयर करें, और क्या कहते हैं बेल आइकन को के बटन को प्रेस करें, तो इंशाल्लाह मेरी आगे आने वाली वीडियो में आप बेहतरी भी देखेंगे, और बहुत सारी चीज़ें क्या कहते हैं इंशाल्लाह अच्छी आप देखेंगे। तो क्या कहते हैं, और मेरे लिए भी दुआ कीजिएगा कि अल्लाह मुझे इस्तकामत दे, और अल्लाह मुझे शैतानों की शर से, शैतान की शैतानियत से, शैतानी अमल से, शैतान के बहकावे से महफूज अता फरमा, ईमान अता फरमा, और इस्तकामत अता फरमा, और अल्लाह मेरी शर पसंदों से हिफाजत अता फरमा। ऐ अल्लाह तू ही हिफाजत देने वाला है, और तू बेशक, तू जिसे चाहे, जिसके लिए तू अच्छा चाहे उसके लिए कोई बुरा नहीं कर सकता, और जिसके लिए तू बुरा चाहे उसके लिए कोई अच्छा नहीं कर सकता। जिसको तू सदा देना चाहे तो कोई उसको बचा नहीं सकता, और जिसे तू बचाना चाहे तो उसे कोई सदा दे नहीं सकता। तो अल्लाह बस तुझी पर ईमान है, तुझी पर यकीन है, हम कमज़ोर हैं बेशक ए अल्लाह, लेकिन तुझ पर ईमान रखते हैं। ए अल्लाह हमारी इस कमज़ोरी को दूर अता फरमा, और ईमान अता फरमा। पुख्ता अल्लाह हम तुझ पर यकीन रखते हैं, तू हमें पुख्ता यकीन अता फरमा, हिदायत अता फरमा, और अल्लाह तू हमारे इस मुल्क की हिफाजत अता फरमा, शरपसंदों से हिफाजत अता फरमा, हमारे यहाँ के जो अंदर के जो लोग हैं उनसे हिफाजत अता फरमा, हमारे इस मुल्क को तरक्की अता फरमा, इस मुल्क की मशीयत को तरक्की अता फरमा, इस मुल्क में इस्लामी शरई कानून नाफिस अता फरमा, इस मुल्क में ए अल्लाह तो अपना कानून नाफिस अता फरमा। मुझे इजाज़त दीजिए, अपना इर्द गिर्द के लोगों का, अपने अजीज़ों क़रीब रिश्तेदारों भाई बहनों का ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।